ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ, हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड, देन यू हैव टू सी कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, दैट इज दैट वी विल से द फोर्थ इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी तक आपने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं, नाउ इट इज द फोर्थ इक्वेशन। सो उससे पहले इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक लाइन में, इट स्टार्टेड एट 0 टाइम, यहाँ पर टाइम 0 है, देन यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड, देन 3 सेकेंड, देन 4 सेकेंड एंड सिमिलरली 5 सेकेंड एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ओके, दिस डिस्टेंस what we will say is distance traveled in 3 seconds, is it? That is the distance traveled in 3 seconds, and this will be called as distance traveled in 2 seconds. So what will be this distance called? इस distance को क्या बोलेंगे? This will be called as distance in third second. That will be called as distance in third second. So 3 second and third second are the two different things. 3 second is total time 0 to 3, and the third second is 1 second starting from the end of 2 second till the 3 second. तो ये जो हमारा टाइम है, ये जो हमारा टाइम है, दिस इज कॉल्ड थर्ड सेकेंड, इसको हम थर्ड सेकेंड बोलेंगे। एंड व्हाट यू विल से फॉर दिस टाइम, इस टाइम को क्या बोलोगे? फिफ्थ सेकेंड। ऑल एग्री? सो दिस टाइम विल बी कॉल्ड एज फिफ्थ सेकेंड, राइट? एंड व्हाट यू विल से टू दिस टाइम? 2 और सेकेंड? 2 और सेकेंड, that will be called as second, right? तो if I say nth second, what does it mean? अगर मैं बोलूं nth second, तो इसका मतलब क्या होता है? The time starting from end of n minus 1 second till n second, right? कैसे? ये ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है एंड यहाँ पे टाइम n सेकेंड है और यहाँ पर टाइम n माइनस 1 सेकेंड है, ठीक है? तो 1 सेकेंड, when we say the nth second, the nth second is actually 1 second that start after end of n minus 1 second. यानी यहाँ n minus 1 second खत्म हो गया, so then this is nth second start, and up till here this is nth second. इसको हम nth second बोलते हैं, right? So nth second is nothing, that is 1 second. Is it clear? Yes. Right. So let me say this is t is equal to 6 and this is t is equal to 7. So what you will say to this time? इस टाइम को क्या बोलोगे? That will be called as 7th second. All agree? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं, सबको क्लियर है दैट इट इज 7 सेकेंड। राइट।
So we are going to find distance traveled in nth सेकेंड. nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो हम मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, इट स्टार्टेड विद वेलोसिटी u एंड here is the time n minus 1 and here is the time n. This distance is d n minus 1 and this distance is dn. So, and this distance is sn. So, how you will describe distance traveled in nth second? Sn is equal to dn minus dn minus 1. यानी इतना nth सेकेंड ये है, दिस इज nth सेकेंड, और nth सेकेंड में ये sn डिस्टेंस है. तो पूरा n सेकेंड में कितना डिस्टेंस है dn, और n माइनस 1 सेकेंड में कितना है dn माइनस 1. तो nth सेकेंड का कितना हो गया dn माइनस dn माइनस 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? dn minus 1 is distance traveled in n minus 1 second and dn is distance traveled in n second. We will use the equation of motion. हम equation of motion use करेंगे s is equal to ut plus half at square, right? So tell me what is dn? बोलो. u टाइम कितना है n प्लस हाफ a, t टाइम कितना है n स्क्वायर माइनस dn माइनस 1 को कैसे लिखोगे? u टाइम कितना हुआ n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर. मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो नाउ लेट्स गो फर्दर. इसको एक्सपैंड करना है हमें. दैट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपैंड करो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए. एन माइनस 1 का स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. ओके, देन let's make it more. माइनस un माइनस u प्लस हाफ ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू 2n प्लस हाफ ए. इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. कौन कौन सी हो जाएंगी? हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अदर देन दैट यू एन कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट इज माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो u प्लस ये माइनस साइन अंदर ले गए तो ये भी प्लस हो गया प्लस हाफ ए इंटू 2n और वो माइनस हाफ ए. और इसको मैं अगर लिखूंगा फर्दर तो ये हो जाएगा u प्लस a बाई 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो 2n माइनस 1, दैट इज sn. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन and it is called distance traveled in nth second. Distance traveled in nth second, right? You please note down it. इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as,
एंड एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, राइट। और अगर हम ग्रेविटी के टर्म्स में देखेंगे तो दीज इक्वेशंस विल बी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड hn इज इक्वल टू u प्लस g बाई 2n-1। ये तो हैं ग्रेविटी में और ये अदरवाइज, राइट। एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो एक क्वेश्चन करते हैं। An object with uniform acceleration travel 30 meter in third second and 50 meter in fifth second. Find initial velocity and acceleration. Initial velocity and acceleration find out करना है, ठीक है। 2 minutes with you, आप करो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। ओके ओके, नाउ मैं कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो थर्ड सेकेंड इसमें हम वही यूज करेंगे nth सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट वी यूज nth सेकेंड, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1। तो पहले करते हैं थर्ड सेकेंड के लिए। फॉर थर्ड सेकेंड S3 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 into 3-1। सो दिस यू कैन से, ये कितना दे रखा था 30। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 60 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, दैट इज इक्वेशन 1। देन फॉर फिफ्थ सेकेंड के लिए जब आप करोगे तो 50 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 into 5-1। इसको सॉल्व करोगे तो 100 इज इक्वल टू 2u प्लस 9a, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट टू डू, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। द फर्स्ट इक्वेशन वाज 60 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, तो माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया। देन दिस इज 40 इज इक्वल टू 4a, तो a इज इक्वल टू 10 आ गया। ये हमने 10th क्लास में सीखा था ना, एलिमिनेशन मेथड है ना, राइट। अब ये a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में a की वैल्यू डाल देते हैं तो 60 इज इक्वल टू 2u प्लस 5 इंटू 10, तो देन 2u इज इक्वल टू 10 and u is equal to 5. So we get initial velocity as 5 and acceleration as 10. All clear? किसी को नोट करना है? चलो हो गया सबका। अब आगे पढ़ते हैं। An object आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके ग्राफ्स के ऊपर काम करेंगे, ग्राफ्स को सीखेंगे, ठीक है। An object passes
from 2 points P and Q with speed 30 meter per second and 40 meter per second. Find velocity, ये स्पीड एक ही बात है, स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात हो जाती है। हम क्योंकि वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं तो मैं कहीं अगर नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में ही है। फाइंड वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। P और Q के मिड पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जो हमें दिया हुआ है ये पॉइंट है P, यहाँ पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। ये है पॉइंट Q, यहाँ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और ये इनका सेंटर पॉइंट है M, इस पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, राइट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो मैं करूं? राइट, मैं करता हूं। नहीं 35 तो नहीं है, चलो मैं करता हूं। ओके, ये तो हमने मान ही लिया कि यहाँ पे स्पीड v है। अभी हमको चाहिए डिस्टेंस। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, होंगे ना? लेट एक्सेलरेशन इज a and we will use equation v square minus u square is equal to 2as। ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो फॉर मोशन P to M ये इक्वेशन यूज करनी है तो बोलो क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये ठीक है? राइट निपुण, चैतन्य, ठीक है? राइट। अब फॉर मोशन M to Q बोलो क्या इक्वेशन होगी? फाइनल वेलोसिटी M से Q में 40 है तो फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v है तो v स्क्वायर 2 एक्सेलरेशन a ही है, डिस्टेंस s ही है। ना फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। दैट इज द रूल ऑफ इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो आई मेक द इक्वेशन 1 इक्वल्स इक्वेशन 2। तो v स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इनको इस साइड ले आओ तो ये हो गया 2v स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, तो देन v स्क्वायर कितना हो गया? ये टोटल 2500 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज 1250 और 1250 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 25√2। ठीक है? जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, तो इसलिए हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे 30 है यहाँ पे 40 है तो ये 35 होगा।
नहीं, वो 35 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 35 नहीं होगा कभी। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 11th क्लास है, यहाँ हर क्वेश्चन अलग होता है, अपने आप में यूनिक होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो फिर सारे वैसे होंगे। लाइक व्हाट वी हैव डन इन द 10th क्लास। 10th क्लास में एक एक्सरसाइज होती थी 3.4, उसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे से होते थे। 3.5 एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन एक जैसे से होते थे। यहाँ पे हर क्वेश्चन अपने आप में अलग होता है, तो हर क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, और जैसे जैसे हम दिमाग लगाते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होती है काम करने में, एंड होती है, ठीक है। हो गया ये? मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। सबका हो गया? राइट। An object is thrown upward with velocity 60 meter per second. Find the time for which it remain in air. Find the time for which it remain in air. Take g is equal to 10. Take g is equal to 10. Right? करो। अब कितना आया रिया? 12. हाउ इट इज 12? 6 ऊपर जाने का और 6 नीचे आने का। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ओके, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने यहां से थ्रो किया 60 मीटर पर सेकेंड से, t टाइम बाद ये टॉप पे पहुंच गया, और टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम यूज करेंगे इक्वेशन कौन सा? v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो एट टॉप पॉइंट वी हैव द वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60, एंड बिकॉज इट इज अपवर्ड तो रिटार्डेशन लेंगे -10 इंटू टी। तो t इज 6 सेकेंड, t इज 6 सेकेंड फॉर अपवर्ड, एंड जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम फॉर एयर इज इक्वल टू 6 + 6, दैट इज 12 सेकेंड। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से वापस नीचे आता है। करेक्ट? तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एंड मेरे से किसने पूछा था क्लास शुरू होते ही प्रॉब्लम? रिया ने? ओके, नाउ यू टेक केयर ऑफ दैट। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया और ये फिर वापस आ गया, बिल्कुल अभी पीछे किया वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस पॉइंट से पास हुआ, जब ये ऊपर जा रहा था तो इस पॉइंट पे 10 सेकेंड पे था, और जब ये नीचे आ रहा था ऊपर जाते हुए जब टाइम 10 सेकेंड था, यहाँ हम 0 सेकेंड से शुरू हुए, 0 से शुरू हुए
ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट से 10 सेकेंड से पास हुआ, और फिर ये ऊपर चला गया और वापस आ गया, एंड फिर इस पॉइंट से ये पास हुआ 16 सेकेंड पे, राइट। तो हमको ये निकालना है कि हमने इसको किस वेलोसिटी से थ्रो किया था। हमको ये कैलकुलेट करना है कि हमने इसको किस वेलोसिटी से थ्रो किया था। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, राइट, याद है? तो क्विकली कर दो, लास्ट क्लास में किया हुआ तो फटाफट होना चाहिए ना। हाँ, g इज इक्वल टू 10 लेना है। कितना कितना बोलो दोबारा। वन 130 आएगा, 130। एक मिनट, समृद्धि, जिया एंड स्नेहा, मेरे को जरा व्हाट्सएप पे मैसेज करो एक बार। मेरे को वो तुमको असाइनमेंट भेजनी है, इस क्लास के बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, यू हैव टू डू दैट, राइट। मेरे को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करना, कुछ भी अपना नाम लिख के मैसेज कर दो, सो दैट आई कैन सेंड यू दैट असाइनमेंट। इस क्लास के बाद आई विल गिव यू होमवर्क दैट यू हैव टू डू टिल नेक्स्ट क्लास, राइट। अभी ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, हम ये मान लो यहां से ऊपर गया और यहीं पे वापस आ गया, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? टोटल 6 सेकेंड, राइट। यहां से ये पॉइंट P ले लो, ये Q ले लो, ये H ले लो, तो P to H to Q इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो टोटल 6 सेकेंड लगे, और जितना ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। तो P to H कितना लगा? 6/2, दैट इज 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम, ये ग्राउंड ले लो, टोटल टाइम फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट कितना हुआ? 10 + 3 दैट इज 13 सेकेंड। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, पूछना है किसी को कुछ? नहीं, सबको समझ में आ गया। तो हमारा टोटल टाइम कितना हो गया? 13 सेकेंड। वी विल यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन -10 और टाइम 13। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 130 मीटर पर सेकेंड। ऑल एग्री? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कुछ करना है तो कर लो। एंड मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, ऑल दीज क्लासेस आर रिकॉर्डेड एंड अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अगर क्लास के बीच में आप कुछ भी कभी मिस करते हैं, देन गो टू द यूट्यूब चैनल, फाइंड आउट दिस क्लास एंड सी दैट। अगर कुछ भी ऐसा लगता है समझ में नहीं आया, एंड बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम से, माइक प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम, और किसी भी वजह से मेरे से पूछ नहीं पाए, देन वॉच इट अगेन एंड आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे बताने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? ये नोट हो गया सबका? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
an object dropped from height. ड्रॉप्ड का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0. एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम हाइट h कवर 9h/25 in last second. An object dropped from height h cover 9h/25 in last second. Find h. h की वैल्यू फाइंड करनी है एंड g यू कैन टेक 10. राइट, चलो इक्वेशन मैं करता हूं. आप लोगों में से किसी का हुआ? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली. कितना t इज इक्वल टू? ओके, राइट. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन. ओके, बट फिर भी अगर किसी का हुआ तो बता दो. चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है. उससे पहले जो असाइनमेंट है उसमें 2 टाइप के असाइनमेंट है. आप उसको फ्लिप करो, लास्ट में मिलेंगी आपको असाइनमेंट. वन इज सब्जेक्टिव असाइनमेंट, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव असाइनमेंट है, और उसके बाद फिर एमसीक्यू असाइनमेंट है. सो यू हैव टू डू क्वेश्चन 1 to 14 एक्सेप्ट 7 फॉर फ्रॉम सब्जेक्टिव असाइनमेंट एंड एमसीक्यू असाइनमेंट 1 to 18. राइट, ये क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करने हैं. आपके पास 2 दिन का टाइम है, कोशिश करना. इसमें से जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं ना, वो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं में से हैं, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आज कराए वो सब इसमें से हैं. सो डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन तो इसमें से कम हो गए. कर लोगे ना? ठीक है, कोशिश करना जितने भी हो जाए. चलो ये क्वेश्चन मैं करता हूं. एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया h हाइट से. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट ग्राउंड. ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड दिस इज h एंड लेट्स से दिस टाइम इज t. हाँ, 125 इज द आंसर. ओके, ये समझ गए. नीचे ड्रॉप किया h हाइट से, हमें मालूम नहीं है कितना टाइम लगा, हमने मान लिया t टाइम लगा. बट वन कंडीशन इज गिवन टू अस, लास्ट सेकेंड. लास्ट सेकेंड जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था nth सेकेंड का, तो लास्ट सेकेंड इज एक्चुअली 1 सेकेंड, राइट. तो ये लास्ट वाला 1 सेकेंड है. दिस इज 1 सेकेंड इन लास्ट. तो ये A से B तक का टाइम कितना है? t-1. t-1 ही होगा ना. लास्ट सेकेंड 1 सेकेंड तो निकल गया, ये 1 सेकेंड तो छोड़ दो, तो उससे पहले तो t-1 सेकेंड है. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इक्वेशन डिराइव करी थी nth सेकेंड वाली, पहले n-1 सेकेंड और फिर n सेकेंड, तो ये t सेकेंड और t-1 सेकेंड, राइट. और ये हाइट कितना है? 9h/25. ओके, अब आप पैरामीटर्स लिखना शुरू करो. हाइट A to B कितनी है? टोटल हाइट h, उसमें से 9h/25 कम कर दो तो 16h/25. सो दिस A to B is 16h/25. जहां पे भी किसी को समझ में नहीं आए तो बोल देना इमीडिएटली. इतना ठीक है? ठीक है निपुण, चैतन्य, आदित्य, इतना ठीक है ना? समृद्धि, राइट.
तो हम मोशन लेते हैं ए टू बी, मोशन ए टू बी, एंड वी विल यूज द इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप मेरे साथ थोड़ा सा एफर्ट करो और इक्वेशन बनाओ ए से बी तक। बोलो, हाइट कितनी हुई? 16h/25, u0 टाइम t-1 प्लस हाफ जी t-1 स्क्वायर। इसको थोड़ा रिफाइन करके लिख लेते हैं। 16h/25 इज इक्वल टू हाफ जी t-1 स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मोशन ले लो ए टू सी, मोशन ए टू सी। देखो मैं बी टू जी नहीं लूंगा, ये ए टू जी है, मैं बी टू जी नहीं लूंगा। क्यों नहीं ले रहा हूं मैं बी टू जी? क्योंकि बी पे मुझे वेलोसिटी मालूम नहीं है, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले मुझे बी पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मोशन को शुरुआत से लेके ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। तो अब अगर मैं ए टू जी लूंगा तो ए टू जी हाइट कितना है? h, u तो 0 टाइम t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। यहां तक बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछना है किसी को कुछ? अब क्या करो, सेकेंड इक्वेशन से h की वैल्यू यहां प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से h की वैल्यू फर्स्ट में प्लेस कर देते हैं। सो दैट इज 16/25 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी t-1 स्क्वायर। अब हाफ और जी तो कैंसिल हो गए, बच गया क्या? 16t स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू t-1 स्क्वायर। दोनों हाँ कुछ बोला? राइट। इसको दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर दो, दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर दो, तो ये बच गया 4t अपॉन 5 इज इक्वल टू t-1। तो 4t इज इक्वल टू 5t-5, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। राइट, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सबको क्लियर है? ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड को हम इसमें प्लेस कर देते हैं, इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। तो कितना आएगा? h इज इक्वल टू हाफ g की वैल्यू 10 एंड t इज 5 स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 125 मीटर। ऑल ओके? नाउ रिया, समृद्धि, स्नेहा, जिया, सबको समझ में आ गया? आदित्य, तनुश्री, निपुण, राइट, ओके। एंड टेक माई वर्ड्स, डरना नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन दे रहा होता हूं मुझे पता होता है व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यू आर नॉट सुपरमैन, एंड so you don't take it that you will be able to do everything immediately. नहीं, you will take time to understand that. बहुत टाइम लगेगा तुमको समझने में। तो इसलिए if I give you some of the question, you will be able to do some and you won't be able to do some. So don't afraid. जो भी नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना। और एक सिंपल रूल है ग्रो करने का। सॉल्यूशन ना इंटरनेट से देखना, ना किसी फ्रेंड से पूछना, ना किसी टीचर से पूछना। जो तुमसे हो जाएगा वो तुमसे हो जाएगा, जो नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने अगर तुमको 30 क्वेश्चन दिए हैं
और वो 30 के 30 तुम मेरे से पूछोगे ना, आई वोंट माइंड। लेकिन मुझे, जब तुम मुझे पूछोगे तो मुझे एक चीज पता चलेगी कि तुमको क्या समझ में नहीं आया, राइट? लाइक टुडे रिया आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ओके, आई डिड द सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट वे, तो समझ में आ गया ना रिया समझ में, राइट? वो क्वेश्चन समझाने के लिए उससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन किया, तो मुझे पता है तुमको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो जब आप मेरे से प्रॉब्लम पूछते हो तो मैं सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता हूँ। जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता हूँ। तो इसलिए जितने क्वेश्चन दिए, अगर 30 क्वेश्चन में से 5 होते हैं ना तो 5 करो, ये नहीं है कि छोड़ दो, हाँ कोशिश करो, जितना कोशिश होती है हो करो। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देने के कुछ टाइम बाद आई आस्क, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवन, बट अगर किसी ने किया हो तो बता दो, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन मुश्किल है। अब लेकिन सीखना तो है ना, सीखना है तो मुश्किल क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे।